और बुलेटिन में अब बात करते हैं चुनावी हिंसा के वायरल वीडियो की। सीकर के बड़ौत से बड़ी गांव में चुनावी हिंसा में घायल हुए 2 लोगों को कल्याण अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के अनुसार गांव में विजय जुलूस निकालने की बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच लाठी भाटा की जंग हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए थे। और ऐसे में खास बात ये रही कि चुनावी हिंसा का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें दोनों गुटों को एक दूसरे पर हमला करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। घटना के बाद भारी पुलिस जाब्ता गांव में तैनात है और पूरे मामले की पुलिस अब जांच कर रही है। प्रदेश में किसान संगठनों के साथ भारत बंद में कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने समर्थन किया, वो सड़कों पर उतरी, लेकिन शहर शहर कहीं बंद मिला, कहीं जुलूस का असर दिखाई दिया तो कहीं बंद का असर दिखाई दिया। शहर शहर राजस्थान बंद पर घमासान। कृषि कानून के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस और कई पार्टियां सड़कों पर समर्थन में उतरी। प्रदर्शन, नारों का शोर, बाजार में सन्नाटा। किसान संगठनों का कृषि कानून के खिलाफ प्रदेश में भारत बंद का मिला-जुला असर दिखा। सबसे पहले बात जयपुर की। जयपुर में भारत बंद सफल बनाने के लिए किसान संगठनों के साथ कई संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। शहर के चांदपोल इलाके में मोर्चा निकालकर नारेबाजी की। मोदी सरकार को चेतावनी है कि अब जनता किसानों के साथ है, आप ये काले कानून वापस ले और हम बंद करने वाले तमाम व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बंद के समर्थन में शहर का चांदपोल बाजार बंद रहा। वहीं बंद के समर्थन में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद ट्रैक्टर चलाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार पर हमला बोला। बीजेपी की तानाशाही और जुल्म चलेगा नहीं। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, ये अच्छे दिन है क्या? जब किसान बिल मांग ही नहीं रहा है तो बिल किसको देना चाहते हो? हमें ये बिल नहीं चाहिए, बिल वापस लेना होगा। जरूरत होगी राहुल गांधी और अशोक गहलोत आह्वान करेंगे तो दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है राहुल गांधी के आह्वान पर। उधर बंद के समर्थन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बार बार लोकतंत्र की और सुशासन की दुहाई देते हैं, ये उसकी वानगी है। आप इस तरीके से गुंडों के सारे विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते। और आज जो हुआ वो राजस्थान के राजनीतिक सद्भावना के खिलाफ एक विद्वेष की, ईर्ष्या की और इस तरीके की अराजक कार्रवाई है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं जयपुर के परकोटे के अंदर दुकानें बंद रही, लेकिन परकोटे के बाहर बंद का असर नहीं दिखा। कोटा में भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान संगठन से जुड़े लोगों ने सड़कों पर मोर्चा संभाला। यहां बंद के समर्थन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर में बंद का पूरा असर दिखा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें बंद रही। जबकि जोधपुर में भारत बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। ज्यादातर दुकानें खुली रही, सड़कों पर आवाजाही सामान्य रही। हालांकि बंद के मद्देनजर शहर में जगह जगह पुलिस तैनात रही। वहीं बीकानेर में किसान संगठन के बंद के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर में बंद का असर दिखा, दुकानें बंद रही। जबकि बंद के समर्थन में व्यापार संघ की अपील पर खाजूवाला कृषि मंडी बंद रखा गया। मंडी में सन्नाटा पसरा रहा।
उधर श्री गंगानगर में भी बंद के समर्थन में कांग्रेस समेत कई संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही शहर के गांधी चौक पर किसान संगठनों के साथ सभा भी की। शहर में बंद का असर दिखा, दुकानें बंद रही। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया, जिससे सुबह 10 से 12 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहे। बंद के मद्देनजर रोडवेज की बसें भी संचालित नहीं हुई। इस तरह किसान संगठनों का प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इधर सीएम अशोक गहलोत ने भी कानून को वापस लेने की मांग की है। किसानों के भारत बंद को पूरे देश में समर्थन मिला है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र से नए कृषि कानून को वापस लेने और किसानों से बातचीत करने की अपील की है। गहलोत बोले कि अन्नदाता के साथ केंद्र सरकार ने धोखा किया है और सरकार के अड़ियल रवैये के चलते आज किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सुनिए। देखिए, नौबत आनी नहीं चाहिए थी। अगर पार्लियामेंट्री प्रक्रिया पूरी की जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जिस रूप में पार्लियामेंट के अंदर तमाशे हुए, विपक्षी बात नहीं सुनी गई, आनंद फानंद में कानून बना दिए गए। अगर सेलेक्ट कमेटी भेज देते इसको, वहाँ भी मेजोरिटी सत्तापक्ष की होती है। और मान लो तमाम लोग मिलकर बातचीत करते, किसान नेताओं से बात करती कमेटी, उसके बाद में रिकमेंडेशन आती पार्लियामेंट के अंदर और फिर पास होता तो नौबत नहीं आती। तो जिस रूप में सरकार का जो रवैया है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतांत्रिक सोच इनकी नहीं है। स्टेक होल्डर किसान है, इतना बड़ा मुद्दा था तो कम से कम अभी जरूरत क्या आती थी जल्दबाजी करने की। कोविड के बाद में पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, केंद्र की भी राज्यों की भी, उस पर चिंता करनी चाहिए थी। लॉकडाउन के बाद में अनलॉकडाउन हुआ तो कितनी समस्या सामने आ रही राज्यों के सामने अर्थव्यवस्था के हिसाब से। जीएसटी तक नहीं दी जा रही राज्यों को, उसमें आपने एकदम फैसले कर लिए, पहले ऑर्डिनेंस लेके आए और जिस रूप में सुनवाई नहीं की गई। मुझे समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे, उसको सुनने में क्या तकलीफ आ रही है। राज्य सरकार ने कानून पास किए, जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें थी, तो राज्यपाल महोदय के अटके पड़े हैं, वो भेजे नहीं जा रहे राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय से हमने टाइम मांगा, पंजाब सीएम ने मांगा, नहीं मिला। फिर हम लोगों ने चारों मुख्यमंत्रियों ने टाइम मांगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पुडुचेरी, 4 मुख्यमंत्री, मैंने खुद ने 4-5 दिन तक लिखा है राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पर, मेरे ऑफिस से लिखा है कि हम आके अपनी बात कहना चाहते हैं। अगर ये तमाम प्रक्रिया होती तो स्वतः ही कोई को बात सामने आती और ये रास्ता निकलता। हो सकता है सरकार के सामने कोई फीडबैक आता एक्स्ट्रा, तो नुकसान क्या होता है। अगर फीडबैक आए और सरकार अब कह रही है अमेंडमेंट कर तैयार है, अमेंडमेंट कर लेंगे, तो अगर डायलॉग रहते उस वक्त में, उसके माध्यम से अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट ऐसे आते जो कि सरकार की समझ में आ जाते, जो अब समझ में आ रहे हैं, तो उसी वक्त में ये स्थिति नहीं पैदा होती कि लोग सड़कों पर आए। 12-13 दिन से सर्दी में बैठे हुए किसान लोग। इधर नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने दिल्ली समेत पूरे देश में शक्ति प्रदर्शन किया। कई कारोबारी संगठन खुलकर सामने आए तो कई विपक्षी दलों ने खुलकर इस बंद का समर्थन किया। वहीं बीजेपी के नेता इस बंद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस दोगली नीति वाली पार्टी हो गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। किसान यूनियन के कंधों पर बंदूक रख करके मोदी का विरोध, केवल मोदी का विरोध। राहुल गांधी बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है। ये 3 बिलों में एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर एमएसपी का जिक्र नहीं है, पूरा प्राइवेट मार्केट के कंट्रोल में चला जाएगा, तो किसान को कल के दिन फसल उगाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हर चीज़ पे कंफ्यूजन क्रिएट करना, देश के लोगों को गुमराह करना, देश की छवि को पूरी दुनिया में बदनाम करने के षड्यंत्र साजिश करना, ये इनका बहुत ट्रेडिशनल प्रोफेशनल तरीका रहा है और इसके लिए बहुत हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल्स हैं ऐसे लोग।
सरकार दिल से काम ले तो प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। जो किसान है इस देश का, एक कृषि प्रधान देश अगर हम मानते हैं तो किसानों की बात सुननी चाहिए। क्या विपक्ष को दिक्कत इस बात की है कि अब किसान के पास कानूनी सहारा है कि वो मदद पा सकता है, वो न्याय पा सकता है, और अब वो विपक्ष के नेताओं के चक्कर नहीं काटेगा इंसाफ पाने के लिए। इंसाफ स्वयं देश की संसद ने मोदी सरकार के माध्यम से किसान के लिए सुनिश्चित की है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूं, प्लीज जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को क्लियर करें, इस प्रॉब्लम का कोई साधन ढूंढें, क्योंकि अभी कोरोना वायरस में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये कि आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं और इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, मैं पहले भी किसानों के साथ था, मैं अब भी किसानों के साथ हूँ और मैं आगे चल के भी किसानों के साथ ही रहूँगा। इधर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए बंद बुलाने का अधिकार संविधान देता है। संविधान की धारा 19 के तहत हर नागरिक को विरोध जताने का अधिकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन के भारत बंद से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचता है और इससे इकोनॉमी कितनी पीछे चली जाती है? देखिए, आपको बताते हैं किस तरीके से इस बंद से नुकसान हुआ है आर्थिक व्यवस्था को। CII के एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के बंद से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक दिन के बंद से 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है और सेवाओं के दोबारा शुरू होने के बाद भी ये नुकसान चलता रहता है। बंद की वजह से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। कोरोना ने पहले ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है, लिहाजा भारत बंद के ऐलान से पहले एक बार देश हित में जरूर सोच लेना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई देश भर की। अब जरा राजस्थान में भारत बंद से हुए नुकसान का आंकड़ा भी आप जान लीजिए। देखिए, भारत बंद से अकेले राजस्थान में करीब 5000 करोड़ का नुकसान हुआ है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इस नुकसान का आकलन किया है। फोर्टी के अतिरिक्त महासचिव पंकज घिया के मुताबिक पहले से ही कोरोना की मार लोग झेल रहे हैं। इससे आर्थिक जगत को इस बंद की भरपाई करने में समय लगेगा और बंद की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को 1000 करोड़, FMCG सेक्टर को 1500 करोड़ और 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रांसपोर्ट, कुरियर, गुड्स इंडस्ट्री को होने का अनुमान उन्होंने जताया है।